उनके बयान पर मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने तलाक से मुताल्लिक़ उनके बयान को अजीब करार दिया। उन्होंने सवाल किया कि वज़ीर आज़म आखिर मुलायम सिंह यादव खानदान के झगड़े को क्यों उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात का मौजू नहीं बनाते। उन्होंने कहा कि ज़किया जाफरी से इंसाफ की बात क्यों नहीं की जाती। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने गुजरात के वज़ीर आला के ओहदे पर फायज रहने के दौरान गुजरात फसादात के रिलीफ कैंप्स को प्रोडक्शन सेंटर्स करार दिया था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अवाम के सामने वज़ीर आज़म के बयान का जवाब दिया जाएगा। सदर मजलिस ने कहा कि मुसलमानों को तलाक के नाम पर बदनाम करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर किसी की नीयत सही है तो सही काम होगा और अगर नीयत खराब है तो नतीजा भी खराब निकलेगा। अब बात आई है तलाक की। अगर कोई हिंदू मां के गर्भ में बेटी को मार देगा तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वैसे ही मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है। हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री का बोलना बड़ा अजब था, इसलिए कि जब उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना काउंटर एफिडेविट डाल दिया तो प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह देते कि हिंदुस्तान में 2011 में 1,01,10 साल की जो लड़कियों की शादियां हुई हैं या उससे थोड़े बड़े, वो मुसलमान नहीं थे। प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह देते कि सबसे ज़्यादा डिवोर्स और सेपरेशन रेट मिला दिए तो मुसलमानों में नहीं है। प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कहते उत्तर प्रदेश के अवाम से कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश की सरकार से कह दिया है कि एग्रीकल्चर लैंड में मुस्लिम लड़कियों को हिस्सा मिलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री सिर्फ मुसलमानों पर तबसरा करके ये उत्तर प्रदेश के कैंपेन में ये अब इसको ट्रिपल तलाक को इशू बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर गवर्नेंस को इशू नहीं बनाएंगे, करप्शन को इशू नहीं बनाएंगे, यादव परिवार के झगड़े को नहीं बनाएंगे, मगर ट्रिपल तलाक को बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर, क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो जब प्राइम मिनिस्टर जब ट्रिपल तलाक को इशू बना रहे हैं तो फिर ये देश जानना चाह रहा है वजीर आजम से कि क्या ज़किया जाफरी से भी इंसाफ की बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को हम याद दिलाना चाहते हैं कि जब गुजरात का जेनोसाइड हुआ तो उस वक्त किसने कहा था कि ये रिलीफ कैंप में प्रोडक्शन सेंटर बनी हुई है। तो ये तमाम बहस में जाएंगी। अगर प्रधानमंत्री इसको इलेक्शन चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं तो फिर हम भी अपनी बात रखेंगे उत्तर प्रदेश के अवाम के सामने और उत्तर प्रदेश की अवाम देखेगी और फिर फैसला करेगी। अरे लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए और सरकार ने अपनी बात रख दी है और इसलिए जो लोग 3 तलाक के मुद्दे को हट करके ऐसे ऐसे विषय उठा रहे हैं और लोगों को भड़काने की बातें करते, इस देश में हिंदू को भी मां के गर्भ में बेटियों को मारने का हक नहीं होगा। वो हिंदू होगा तो भी जेल जाना पड़ेगा। इस देश में मुस्लिम बहनों को भी 3 तलाक कह करके बर्बाद करने वाले लोगों को भी आज के युग में बर्बाद करने का मौका नहीं दिया जा सकता है। इन माताओं बहनों की रक्षा होनी चाहिए और इसलिए हम काम कर रहे हैं। नीयत के ऊपर सही नतीजा निकलेगा। अगर किसी नीयत खराब है, खराब है। यकीनन तलाक हमारे मजहब में सबसे बुरी चीज है और ये डिबेट को इस तरह से पेश करना कि मुसलमानों में तलाक डिवोर्स ज्यादा है, तो लाइए रिकॉर्ड पेश कर दीजिए किसमें ज्यादा डिवोर्स है हम बता देंगे, सेपरेशन किसमें ज्यादा हम बता देंगे। तो इस तरह से आप मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश मत करिए, ये गलत बात है। उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज की मिसाल दी जहां पर कहा कि पॉलीगमी या दूसरी शादी अलाउड नहीं है। अरे पढ़ लेते उसको, तमाम कंट्री सिवाय टर्की को छोड़कर सब इजाजत दे रहे हैं दूसरी शादी की। मैं तो इसकी इस्लाम में जो है दूसरी शादी करने की इजाजत है, हुक्म नहीं है। और यह भी कहा गया कि आपको इंसाफ करना पड़ेगा सबसे। दूसरी बात, उसमें आप एक इंटरनेशनल कवर्नेंस का हेडिंग है जिसमें CDAC यानी लेडीज का कॉन्फ्रेंस हुई थी। CDAC में तो इंडिया ने CDAC के आर्टिकल 4 और 15 में हमने अपने रिजर्वेशंस दाखिल किए
वो मैरिज के ऊपर है, फिर वहां पर आप एक स्टैंड लेंगे और यहां पर एक स्टैंड लेंगे, आप खुद वायलेट कर रहे हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री गवर्नमेंट कहती है मोदी सरकार की कि सेकुलरिज्म इस मुल्क का कॉर्नरस्टोन है। ठीक है, जब सेकुलरिज्म इस मुल्क का कॉर्नरस्टोन है तो फिर आप बीफ बैन क्यों कर देते, आप रिजर्वेशन क्यों नहीं देते, महाराष्ट्र में दूसरों को देते हैं, फिर आप तमाम बातें होती हैं। तो ये चीजें, इसलिए मैंने कहा कि जोक है, बंडल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस है वो। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में मुस्लिम सोसाइटी ऑर्गेनाइजर्स और OUJC की जानिब से वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने आर्ट्स कॉलेज के रूबरू प्लेकार्ड्स के साथ भी धरना दिया। एहतजाजियों, जिसमें तलबा और तालिबात शामिल थे, हुकूमत और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान की मजम्मत करते हुए नारेबाजी की और कहा कि वो शरीयत से मुतमईन हैं और कुरानी क़वानीन में तब्दीली के खिलाफ हैं। वाज़ेह है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो मुस्लिम ख़वातीन की जिंदगी को 3 तलाक से बर्बाद होने नहीं। आज क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, मैं मराठा लोग जो रोड पर पुरमन तरीके से निकलकर अपना एहतजाज कर रहे हैं, वो काबिल मुबारकबाद कि लाखों की तादाद में निकलते हैं, खामोशी से करते हैं, चले जाते हैं। मगर हम बीजेपी की गवर्नमेंट से, जिसमें शिवसेना भी शामिल है, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या मराठाओं को रिजर्वेशन देंगे तो मुसलमानों को नहीं देंगे? मैं मराठाओं के रिजर्वेशन के हरगिज़ खिलाफ नहीं हूं, दो आप उनको, मगर मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मेरे बच्चे रोजगार से महरूम हैं, मेरे बच्चे स्कूलों से महरूम हैं, मेरे बच्चियां कॉलेज से महरूम हैं, मेरे माँ बाप की आंखों में एक उम्मीद है कि मेरी औलाद डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, इस मुल्क और महाराष्ट्र को मजबूत करेगी। तो मेरी पसमानदगी की बुनियाद पर, इस्लाम के नाम पर नहीं, मुसलमानों की बैकवर्डनेस के ऊपर, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस के ऊपर आप मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? आप दो रिजर्वेशन हमको, आप क्यों नहीं देते? आप हमको रिजर्वेशन क्या करें हम? अरे हम तो सबसे पसमानदा हैं, गवर्नमेंट की नौकरी में हम सबसे नीचे, पुलिस की नौकरियों में हम सबसे नीचे, IPS ऑफिसरों में सबसे नीचे, डॉक्टरों में से नहीं बनते, हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं होता, इंजीनियर में हमारा नहीं होता, टीचर हमारे स्कूल को नहीं है, तो रिजर्वेशन क्यों नहीं देते हमको आप? आज महाराष्ट्र का मुसलमान रिजर्वेशन का मुतालबा कर रहा है। हाई कोर्ट ने मुसलमानों के रिजर्वेशन का इंतजाम किया। हाई कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दो। हाई कोर्ट ने कहा मुसलमानों के बैकवर्डनेस के ऊपर दो। इस्लाम के नाम पर हम नहीं पूछ रहे हैं, हमारी बैकवर्डनेस के नाम पर हम पूछ रहे हैं। मिस्टर मोदी, आपने कहा था साथ सबका विकास। मेरे भाई सोचो आप थोड़ी देर के लिए कि गुजरात में पटेलों को रिजर्वेशन दिया जाता है, हरियाणा में जाटों को दिया जाता है, मराठा लोग अपनी ताकत को दिखा रहे हैं और किसी को बीजेपी नहीं देना चाहती तो मुसलमान को नहीं देना चाहती। आप बताइए थोड़ी देर के लिए कि मुस्लिम औरतों को इंसाफ की बात है तो फिर मुस्लिम बच्चों की इंसाफ की बात क्यों नहीं करते? हमारे बच्चियां पढ़ना चाहते मिस्टर मोदी, हमारे बच्चियां डॉक्टर बनना चाहती, हमारे बच्चियां पायलट, वहां से लोग बोलते आएंगे। मेरे भाई ना अच्छे दिन तो नहीं आए, बुरे दिन तो जरूर आ गए सबके। इतने बुरे दिन आ गए कि मिस्टर मोदी ने कहा था पार्लियामेंट में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो विजय मल्ल्या बोला खाऊंगा खा के भाग जाऊंगा। कितना खाया उन्हें? 10,000 करोड़ खाया कमबख्त का बच्चा। 10,000 करोड़ भारत का घड़ा है, भरता ही नहीं है। 10,000 करोड़ खाया, डकार भी लेके किंगफिशर में उड़ के चले गया। और हमारे मित्रों बोल रहे अच्छे दिन
प्राइम मिनिस्टर वहां। फिर हमारे वजीर आजम ने कहा 15 लाख आएंगे हर एक के अकाउंट में, कहा था नहीं कहा था? 15। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने हिंदुस्तान के अवाम को 15 लाख नहीं देकर तलाक 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 कर दिया। तीसरी बात, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा था नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। कहा था ना हिंदुस्तान के नौजवानों को नौकरियां मिलेगी। कितने नौजवानों को नौकरियां मिली? तो हाथ तो उठा दो, कुछ तो उठाओ। अच्छा, कितनों को नहीं मिली हाथ उठाओ, जरा कैमरा फिराओ, दिखाओ मोदी को कि नौकरी नहीं मिली। क्या कहा? तलाक तलाक तलाक। ये बीच बीच में नहीं बोलना। हाँ, ठहरो। चौथी बात मिस्टर मोदी ने कही थी, क्या कहा था? बल्कि मिस्टर मोदी के साथ एक बड़ी अदब के साथ कहना चाह रहा हूं कि स्वामी जी ने भी कहा था। स्वामी जी ने कहा अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो डॉलर का रेट 35 रुपये हो जाएगा। स्वामी जी और मोदी जी, डॉलर का रेट 70 रुपये हो गया, तो आपने डॉलर को क्या किया? जाए या परसों जाए, मेरी इज्जतदार मां है, उसमें हानि बढ़ेगी। कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर हुकूमत हिंदुस्तान के मुसलमान खवातीन की इंसाफ के लिए काम कर रही है, तो मुमरा के इस गली कूचों में, इस बिल्डिंग में रहने वाली माए नरेंद्र मोदी से पुकार पुकार कर कह रही है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम, अगर तुम मुसलमान औरतों से इंसाफ करना चाहते हो तो इशरत जहां की मां से तुम पहले इंसाफ करो। इशरत जहां की मां से इंसाफ करो। और इंसाफ यही करना है कि जो गुजरात के हाईकोर्ट में केस चल रहा है, मिस्टर मोदी आप केस रोज चला दो। दूध का दूध, पानी का पानी, कौन टेररिस्ट था कौन टेररिस्ट नहीं था मालूम हो जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के मुसलमानों की औरतों से इंसाफ करना चाह रहे हैं, तो जितनी ज़ईफ औरतें आज इस बिल्डिंगों में बैठकर इस मजलिस के जलसे को सुन रही है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, तो उन तमाम खवातीन की तरफ से, मेरी मां और बहनों की तरफ से मिस्टर मोदी, असदुद्दीन ओवैसी तुमसे कह रहा है कि ज़किया जाफरी से भी इंसाफ कर दो। वो औरत भी इंसाफ की तरफ रही है। वो ज़किया जाफरी, जो ऐसी बिल्डिंग थी, इसी बिल्डिंग में जाकर जब बना ली थी ज़किया जाफरी, उसकी आंखों के सामने एहसान जाफरी को मार दिया गया। मिस्टर मोदी, आपको याद होगा ना मिस्टर मोदी, क्या आप भूल गए हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम? आप हिंदुस्तान के तख्त पर बैठकर हिंदुस्तान की सल्तनत के 2019 तक तो बादशाह बने हैं, मगर तख्त पर बैठने वाले बादशाह इंसाफ की जब आप बात करेंगे तो इंसाफ मजलूम से शुरू होता है। और हिंदुस्तान में सबसे बड़े मजलूम ज़किया जाफरी से इंसाफ करो। और जो लोग इंसाफ की बात आज कर रहे हैं, तो मुझे वो करबला का वाकया याद आ रहा है कि यजीद भी यही समझता था कि मैं नवासे रसूल को मारकर इंसाफ कर रहा हूं। तो सुन लो, वक्त के यजीद से हम कहना चाह रहे हैं, वक्त के नमरूद और फिरौन से हम कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा जुल्म वक्तिया होगा, तुम्हारा खातिमा बरक है इंशाअल्लाह ताला, तुम्हारा खातिमा बरक है इंशाअल्लाह ताला। तारीख के सबाब गवाह है कि इख्तिदार हुक्म नहीं है, इजाजत है।
दूसरी शादी करने का हुक्म नहीं है, इजाजत है। और अल्लाह कुरान में कह रहा है, फरमा रहा है कि तुमको इंसाफ करना पड़ेगा। मैं आज के जलसे से इस बात को कहना जरूरी समझता हूं कि जो हमारे भाई दो शादियां करे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दी शरीफ को याद रखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हशर के मैदान में लोग आएंगे, अपने आधे जिस्म के साथ आएंगे। हदीस के अल्फाज हैं कि अपने आधे जिस्म के साथ आएंगे, यानी उनका पेट से उनका पैर कुछ नहीं होगा, आधे जिस्मों से आएंगे। जब लोग उनसे पूछेंगे कि तू इस हालत है ना, मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम घर में अपनी बाप की इज्जत करोगे तो तुम जिंदा हो, अगर तुम घर में अपनी मां की इज्जत करोगे, अगर किसी नौजवान के दिल में आईसिस के ताल्लुक से राय बराबर भी मोहब्बत होगी तो तुम इस्लाम से वफा नहीं कर रहे हो, तुम इस्लाम से गद्दारी कर रहे हो। याद रखो, आईसिस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, ना रहेगा। हमारी लड़ाई संघ परिवार से थी और इंशाअल्लाह ताला रहेगी। जब तक जिंदा रहेंगे फिरका परस्त ताकतों से मुकाबला करेंगे। मगर याद रखो मेरे भाई, जिस तरह तुम सुबह उठते हो, अगर खुशकिस्मत है वो लोग जो रात के अंधेरे में उठकर अल्लाह से भीख मांगते हैं, बहुत खुशकिस्मत है। किसी एक अल्लाह वाले ने कहा था, शायद इमाम गज़ाली ने कहा कि जो रात के अंधेरे में उठकर सन्नाटे के आलम में अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है तो अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। जो रातों में उठकर अल्लाह से भीख मांगते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। जो फजर की नमाज को उठ जाते हैं, अल्लाह सलामत रखे उन घरों को जिसमें एक बाप उठकर अपने तमाम घर वालों को उठाता है, उठ बेटा, उठ बेटी, नमाज फजर का वक्त हो गया। मेरे भाई, ये मिजाज पैदा करना है। मगर हम नौजवानों का क्या मिजाज है, बुरा मत मानिए, आज कहने दीजिए। हम नौजवानों का मिजाज ही है कि फजर गोल हो जाती है। जो कह रहे हैं कि ये तलाक को खत्म करना पड़ेगा, मिस्टर मोदी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो अल्लाह हर चीज को बर्दाश्त करता है, अल्लाह अपनी मखलूक पर जुल्म को कभी बर्दाश्त नहीं करता। और इंशाअल्लाह ताला आज ये लोग जो बड़ा सीना तान तान कर हमसे कह रहे हैं कि मुस्लिम खवातीन के इंसाफ के लिए हम ये कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, जरा ये तो बताइए कि आप ये कहते हैं कि मुस्लिम औरतों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमान अपनी बीवियों को तलाक दे रहे हैं। मेरे भाई, हुकूमत के फिगर है, नरेंद्र मोदी के फिगर है, आदादो शुमार है। क्या आदादो शुमार है कि हिंदुस्तान में 7 करोड़ 36 लाख मुसलमान शादीशुदा हैं। हिंदुस्तान में 7 करोड़ 36 लाख मुसलमान शादीशुदा हैं। इस 7 करोड़ 36 लाख में कितनों ने तलाक किया, कितनों ने तलाक किया? मैं अपनी मां और बहनों से भी कह रहा हूं कि मेरी बात का नोट कर लें। 7 करोड़ 36 लाख मुसलमान शादीशुदा हैं, तो तलाक किया 3,70,000 मुसलमानों ने। क्या परसेंटेज है वो? 1% भी नहीं, 0.116% है। अब आप बताइए मिस्टर मोदी मित्रों, अपनी मन की बात आप कर ही दो। आज हम तो अपनी मन की बात रख दिए, अब आप अपने मन की बात कर दो कि आपकी नजर में कितने मर्दों की बीवियां अपने बीवी को छोड़कर दूर रह रही हैं? आपकी नजर में
कितने खवातीन का तलाक हुआ है, ये फिगर भी आप अवाम के सामने रख दो। जब आइंदा आप रेडियो पर मन की बात करेंगे तो आप अपने मन की बात में ये आदादो शुमार रख दो कि मुसलमानों में इतनों ने तलाक किया और दीगर मज़ाहिब के मानने वालों ने इतना तलाक किया। मेरे भाई, यकीनन कोई भी नहीं चाहता कि किसी हमारी बहन की या हमारे भाई का शादी दवाजी रिश्ता टूट जाए। हदीस शरीफ में आया कि तमाम चीजों में सबसे बुरी चीज जो अल्लाह की नजर में हो तलाक देना। तलाक देना ये सबसे बुरी चीज है, मगर ये कहना